So hey everyone, let's start with the type 1 of integration chapter. देखो ये हमारा थर्ड वीडियो है इंटीग्रेशन सीरीज का. सो लेट्स फॉलो दिस एंड इसमें मैं आपको 4 क्वेश्चंस कराऊंगी जिससे आपको इजीली पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा. एंड आई थिंक सो ये 4 क्वेश्चन ही इनफ होंगे आपको टाइप 1 समझाने के लिए. ओके तो सबसे पहले मैं बताऊंगी ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं हमें क्या करना होता है. सबसे पहले हमें यहाँ पे सबको अलग अलग इंटीग्रेशन लेना होगा. अगर इतने सारे बहुत सारे हैं, मैं बेसिक से समझा रही हूँ, अगर इतने सारे टर्म्स है तो हमें इसको क्या करना होगा, ए एक्स क्यूब डी एक्स को अलग से लेना होगा प्लस वॉट बी एक्स स्क्वायर डी एक्स को अलग से लेना होगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx को अलग से लेना होगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx को लेना होगा. ये कैसा ले रहे दीदी, हमें कैसा पता होगा कि ऐसा लेना है? बोले तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबको अलग अलग करना है. एंड याद रखो कभी भी हमने शुरू में मैंने बताया था कोई भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करोगे तो x आएगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है उसको बाहर निकाल दिया जाना चाहिए. a को बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब बचेगा. इसी तरह ये भी हो जाएगा. सो दिस इज ऐसे हम लोग को इंटीग्रेशन करना है. उसके बाद हमें कांस्टेंट्स को बाहर निकालना है क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती. और कांस्टेंट को ऐसे रख के ये जो अंदर की चीज़ है इसे हमें इंटीग्रेट करना है. ये कैसे करोगे, मैंने शुरू में ही बता दिया. अगर x पावर n कोई भी है तो हम क्या करेंगे, x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 करेंगे. देखो आपको मैंने फॉर्मूलेज बता दिए जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आसान हो गया ये करना, राइट. तो इसी तरह आपको क्या करना है, अगर हम यहाँ x n प्लस 1 करेंगे तो ये कितना होगा, x पावर 4 होगा. एंड मैंने क्या बताया था, ऊपर जो है उसका उल्टा हमारा नीचे आएगा, यानी कि 1/4 होगा, यानी कि यहाँ पे 4 आएगा. इसको ब्रैकेट में लिख दो प्लस. एंड c यहाँ पे मत लिखना प्लस c क्योंकि वो लास्ट में लिखा जाता है. एंड b ये क्या होगा, x क्यूब बाई 3 होगा. एंड ये क्या होगा, c तो कॉमन रहेगा, x है यानी कि x के ऊपर कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो ये क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 होगा. एंड प्लस ये d है. अब दीदी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ना, 1 है ना, 1 है तो क्या बोला था मैंने, कांस्टेंट करा तो x लेना होगा हमें, x और यहाँ पे प्लस c करना होगा जिससे आपका आंसर आ जाएगा. ये आपका सिंपली आंसर है, यही आपको चाहिए था. बहुत सिंपल लगाना. सो लेट्स बिगिन विद वन मोर क्वेश्चन और अच्छे से समझ आएगा. ये बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड लिया है मैंने, अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं, ठीक है. सो दिस इज अ सेकेंड क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन करके दिखा दी हूँ कितना आसान है. दिखने में ऐसा लग रहा है अरे दीदी क्या है. अब दीदी अगर हम इसे x कंसीडर करके x पावर n फॉर्मूला लगाए तो क्यों इतना कॉम्प्लेक्स करना है. सिंपली आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन डालना है. एंड ये क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसे सिंप्लीफाई करके देखो. सिंप्लीफाई जितना हो सके उतना करना पहले एक टर्म को, उसके बाद आप लोग अगर लगाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा. ये कैसे लगाना है, a प्लस बी, ये a है और ये b है, उसका होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर बी, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, 2a क्या है x, b क्या है 1/x. ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या होगा dx, क्योंकि हम पूरों का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे x चला जाएगा. एंड ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. मैं ऑलरेडी क्या कर रही हूँ, इनको अलग अलग करके लिख दे रही हूँ, या सिंपल करते जाना है. देखो स्टेप्स मिनिमाइज मत करो क्योंकि क्या होगा उससे मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है. ये क्या होगा 1/x स्क्वायर dx, अलग से लेंगे इसे ऑलरेडी. एंड ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2dx. अब मैंने सिंपली बता दिया कैसे डिफरेंट इंटीग्रेशन करना है, बहुत आसान तरीका है. ये क्या होगा, x क्यूब बाई 3 प्लस ये क्या होगा 1/x स्क्वायर. मैंने क्या दिखाया था. क्या होगा दीदी, ये तो कॉम्प्लेक्स से समझ नहीं आ रहा. सुनो, यहाँ पे 1/x स्क्वायर है, याद करो 1/x स्क्वायर कब आएगा, क्या डिफरेंशिएट करने से आएगा. 1/x को हम जब डिफरेंशिएट करेंगे माइनस 1/x स्क्वायर आएगा. माइनस यहाँ पे नहीं मतलब यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ओके यहाँ पे क्या होगा, माइनस ऑफ 1/x आएगा, ठीक है. और ये 2 यानी कि कांस्टेंट बाहर एंड अंदर अगर 1 है कांस्टेंट तो ये x हो जाएगा प्लस c. एंड दिस विल बी योर आंसर. सी दिस विल बी योर आंसर. कितना सिंपल है ना, इंटीग्रेशन आसान है, बस मेरे तरीके से समझ जाओ अपने आप आ जाएगा, ठीक है. लेट्स बिगिन टू थर्ड क्वेश्चन. चलो तो थर्ड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो दीदी बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, होगा टफ होगा क्या, बिल्कुल नहीं दीदी ये तो डर रही क्यों. देखो ये लर्निंग क्वेश्चन है, बिकॉज लर्निंग क्वेश्चन इसलिए बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन जितना आप लर्न करोगे आसान होगा. अभी समझ नहीं आएगा, अभी फर्स्ट टाइम करो ना टफ होगा. अगर मैं समझाने के बाद आप ऐसे तरीके के क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा. इसलिए ये क्वेश्चन लाई हूँ, 4 क्वेश्चन लाई हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसमें टाइप क्लियर हो जाएगा, ठीक है. चलिए क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे x कॉमन है बट यहाँ पे 3 नहीं है ना ऊपर. अगर 3 रहा तो हम इजीली कैंसिल कर देते थे दीदी. यहाँ पे +3 लिख देंगे क्या, +3 कैसे लिखोगे, अगर तुम ठीक है इसको ऊपर +3 करे नीचे +3 करे सही हो जाता दीदी. बट ये 3 आया कहाँ से,
आसमान से तो नहीं आया, इसलिए आपको क्या करना है, अगर इसको जीरो में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ -3 भी करना होगा। इससे क्या होगा, दोनों कैंसिल होगा और ये पहले जैसा हो जाएगा। बट अब कैंसिल मत करना क्योंकि फिर वही क्वेश्चन आएगा। तो ये होने से आपको क्या होगा, हाँ ठीक है, अब हम इसे क्या कर सकते हैं, इसको अलग ले सकते हैं और इसको अलग ले सकते हैं। क्या बोल रहे दीदी, वेट मैं बताता हूँ। तो आप इंटीग्रेशन ऑफ x+3/x+3 ये कॉमन ले लिया, उसके बाद माइनस कॉमन लेके 3/x+3 ऐसे अगर करोगे आप, अगर चलो शुरू में ही हम लोग अलग से ले लें इंटीग्रेशन स्टेप्स मिनिमाइज करने के लिए, आप लोग टेस्ट में मत करना, ठीक है। देखो ऐसे करने से क्या हो गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये क्या होगा, 1/dx बचेगा। इसका क्या आएगा, x आएगा, वो तो पता है। बीच में माइनस लेना है आपको। देन इसमें क्या है दीदी, ये कैसा करना, 3 तो कांस्टेंट है, 3 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+3। दीदी अब ये ऐसा कैसा करना, सुनो तो मेरी बात, x+3 क्या है, हम इसको x भी तो कंसीडर कर सकते हैं। 1/x क्या होगा, log x हो जाएगा। एंड अगर हम ये x नहीं है, रियल x नहीं है, इसकी वजह से हमें और एक बार इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा। अगर हम x+3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो आंसर 1 ही आएगा ना, कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो इससे आपको क्या है, ये x कंसीडर करना है, ये 3 तो 3 का लिख देना है आपको। ये क्या होगा, log ऑफ x। अब अगर यहाँ पे x लिखोगे डायरेक्ट मार्क्स चले जाएंगे क्योंकि ये x+3 है और हमने देख लिया अगर x+3 को हम डिफ्रेंशिएट करें तो भी अलग आ जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर। कितना इजी लगा ना। लेट्स बिगिन टू फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद इजीली ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो टाइप 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 पे बैठे हैं। मैंने ऊपर लिख दिया था कि 4 क्वेश्चन से पूरा टाइप समझाऊंगी। ये लास्ट क्वेश्चन है दीदी, बीच में लाइन आई है मतलब बहुत बड़ा होगा। हाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट अगर ये करने आपको आ गया तो बाकी के सब क्वेश्चन आपको आसान लगने लग जाएंगे। इसलिए तो मैं टफ लेकर आई हूँ। अगर मैं आपको आसान पढ़ाता हूँ और पेपर में टफ आए तो क्या मीनिंग होगा, कुछ तो हेल्प होना चाहिए ना। अगर ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे ना, इंशाल्लाह आप लोग कर पाओगे। मेरी ट्रिक सुनो और मुझे समझते जाओ। अब देखो आपको सबसे पहले क्या करना है। ये क्या है दीदी, बहुत क्रिटिकल है, कैसे करना। सबसे पहले इंटीग्रेशन लो, x³ है, मैंने बोला सिंप्लीफाई करो। पहले सबसे पहले जो ऊपर है टर्म को उसको सिंप्लीफाई करो। कैसे करोगे, x³ को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे x कॉमन है तो x के टर्म में अगर लिखना है तो x इंटू x² विल बी x³। ठीक है, समझ आ गया। मुझे पहले से आता नहीं है क्वेश्चन, मैंने कर नहीं रखा है, बहुत दिन हो गए करके, फिर भी कैसा बता दीदी, ये आपको आदत हो जाएगी करते करते। तो ठीक है ना, बोले तो ये जो x है ने, x होने का था, छोड़ दो x को। ये जो x² है इसमें +1 -1 ले लो। ये क्यों लिया, क्योंकि +1 यहाँ पे 1 भी तो है, वो टर्म में चाहिए इसलिए ना। फिर x को क्या है, आप यहाँ पे ब्रैकेट में क्या रखोगे, यहाँ पे x² -1 लोगे, बिकॉज आप लोग को पता होगा a + b इंटू a - b विल बी a² - b²। 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, ठीक है, इसे 1² रख देती हूँ। एंड ये क्या होगा, प्लस रख के x। समझ आ गया, क्लियर है। एंड इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद तो खेल खत्म क्योंकि आसान हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, देखो सबको अलग अलग कर दो, झगड़े हो गए इनमें, ठीक है। और ये क्या है, a² - b² मतलब a + b a - b। मैं ऑलरेडी लिख दूँ, डायरेक्ट लिख दूँ मैं, x + 1 हो जाएगा और एक क्या होगा, x - 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये x तो अलग रहेगा ही रहेगा। और याद रखना इसको अलग से लेना है आपको, इसको अलग तरीके से +1 लेना है एंड इसको अलग तरीके से +1 लेना है। यहाँ पे भी dx लिख दो वरना मार्क्स चले जाएंगे। ये होने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद क्या है, यहाँ +1 ये कॉमन हो गया, इसे कट करना है। जो भी चीज़ कट कर सको कर देना। एंड इसे x - 1 कर दो, dx प्लस व्हाट विल हैपन, यहाँ पे क्या हुआ, अब क्या करेंगे हम, इससे पहले जैसे कि हमने -1 + 1 कर दिया था उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। इससे क्या होगा, +1 - 1। अगर हम इसे अलग कर देंगे तो और आसान हो जाएगा क्योंकि इसमें और एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। जो है इसको ऐसे ही रख दो। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसे कॉमन ले लूँगी तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या होगा, मैं नॉर्मली बता रही हूँ, आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं मैं कैसा बताना चाह रही हूँ आपको। इसको x + 1 dx। अब क्या दीदी बोल दो, कितनी देर से क्या बोले वो करा रहे आप, मेरी बात सुन। अब क्या करना होगा, इसे सिंप्लीफाई कर दो। ये इंटीग्रेशन इज अ गेम ऑफ सिंप्लीफिकेशन।
याद रखो, अगर इंटीग्रेशन आ रहा सिंप्लीफाई करने के लिए, देन आप लोग ने गेम को जीत लिया है। अगर आप लोग को नहीं आ रहा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इस तरह से आपको करना होगा। स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3 होगा, ठीक है। माइनस एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बीच में प्लस साइन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ब्रैकेट डालना मत भूलना क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अलग से हो रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी एक्स माइनस, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 1 क्या होगा, मैंने बताया इसे x कंसीडर करो तो log x हो जाएगा, log x बोले तो log x प्लस 1। एंड याद रखो प्लस सी लिखना मत भूलो, यहाँ ब्रैकेट डालो पड़े फिर प्लस सी लिखो तो क्या होगा, दिस इज आवर आंसर। बट अभी थोड़ा इसको हमें खुला खुला लिखना होगा वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स का चक्कर है बाबू भैया, मार्क्स का चक्कर है, तो आपको वही करना होगा जिसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। अब देखो प्लस इंटू माइनस विल बी, अगर किसी ने भी प्लस बोला ना पकड़ कर मारूंगी। तुम लोग क्या कर रहे हो यार, सेकंड ईयर तक समझ नहीं आ रहा। माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस सी, दिस इज अ कंप्लीट आंसर। थोड़ा तो भी टफ लगा आपको, लगा? कितने सिंपलेस्ट वे में हमने 4 क्वेश्चन के द्वारा, 4 क्वेश्चन की हेल्प लेकर हम लोग ने टाइप 1 भी कंप्लीट कर दिया है आज। सो आई थिंक सो इट माइट बी हेल्पफुल टू यू। बहुत आसान लगा होगा ये 4 क्वेश्चन। और अब डरो मत, दीदी इतने आसान क्वेश्चन आपने कराए, हो सकता है पेपर में टफ आए, इससे टफ कुछ नहीं आएगा। ये जो समझाया ना यही बहुत ज्यादा टफ है आपके लिए। ये टफ होगा, थोड़ों के लिए नहीं होगा क्योंकि सबके पास सेम ब्रेन नहीं है, तो वी कांट डू एनीथिंग, दिस इज गॉड गिफ्ट ओनली। अगर आपको आसान समझ आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलकर चुप रह जाओ एंड आगे का पढ़ना शुरू करो। अगर नहीं आया तो ये वीडियो को रिवाइंड करो और एक बार समझो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ी ना बुराई है अगर समझ नहीं आया तो, हम क्यों बैठे हैं, आपको हेल्प करने के लिए ही तो बैठे हैं। सो होप सो इट माइट बी हेल्पफुल। सो टाइप 1 कंप्लीट हो चुका है, डन 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 डन। सो लेट्स बिगिन विद टाइप 2। मिलते हैं टाइप 2 की वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, इट्स योर सीनियर फातिमा।